तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय, उमा स्वामी आचार्य की जय, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय, पूज्यपाद आचार्य की जय, फूलचंद शास्त्री जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय के शास्त्र साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लग के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी पटनाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग उमा स्वामी जी के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज का जो पूज्यपाद आचार्य के द्वारा लिखी गई है, उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद शास्त्री जी ने किया है। उसको पढ़ते हुए हम लोग 8वें अध्याय में पहुंच चुके हैं। 8वें अध्याय का 23वां सूत्र चल रहा है। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसाय योग योगा बंध हेतु स कसायत्व जीव परमणो योग्याम कुदला न दत्ते संबंध प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास्तद विधेय आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहिनी आत्मान गोत्रांतरायः पंच नव द्वेष्टा विंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद्वि पंचवेदा यथाक्रमम् मति श्रुतावधि मनः पर्य केवलानां चक्षुरवधि केवलानां निद्रा निद्रा प्रचला 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 स्थान विद्यश्च स दशद्वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनिया कसाय कसाय वेदन्याख्या स्त्री द्वि नौ षोडश वेदा सम्यक मिथ्यात् तदुभयान्य कसाय कसाय विवाह शरत रथेशो भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य नपुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन विकल्पाश्चैक्षः क्रोधमान माया लोभा नारक तरे ज्ञान मानुष दैवानी गति जाति शरीर अंगोपान निर्माण बंधन संघात संस्थान संगनन स्पर्श रसगंध वर्णानुपूरी लघु उपघात प्रघाता तत्व गति प्रत्येक शरीर रस सुभग सुकर शुभ शुभ प्राप्ति स्त्रा देहयशा कीर्ति सेतरानि तीर्थकर्तुं च उच्चे निश्चयश्च दान भोगोपभोग वीर्यानाम आदित्य तृष्णा मंत्रायस त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य विशंतिर्नाम गोत्रयो त्रयस्त्रिंशत् सागरोपम मान्याश्वः अपरा द्वादश मुक्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयो रष्टौ शेषाणां मंत्रमुहूर्ता विपाको अनुभवः स यथानां ततश्च निर्जरः क्या माता जी एक बार वीडियो ऑन कर दीजिए ना, सब आपका दर्शन कर लें। माता जी अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, सब कोई एक बार आपका दर्शन कर लें। देखिए माता जी वंदना जैन के नाम से है, आप लोग देखिए माता जी को दर्शन कर लीजिए माता जी का। इच्छामी माता जी, 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 इच्छामी माता जी। हमको तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। मेरे को भी नहीं माता जी दिखाई दे रही। इच्छामी माता जी दिखाई नहीं दे रहे। माता जी हमें दिखाई दे रही। इच्छामी माता जी, इच्छामी माता जी, माता जी दिखाई नहीं दे रहे। इच्छामी माता जी, इच्छामी माता जी। सबको दिखाई दे रही है। इच्छामी माता जी, इच्छामी माता जी दिखाई दे रहे। हो गए माता जी के दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। इच्छामी माता जी, इच्छामी माता जी, इच्छामी माता जी, इच्छामी माता जी, इच्छामी माता जी। एक बार और करवाइए ना। अभी तो गैलरी खोलो ना, दिख जाएंगे। गैलरी खोलो सबको दिख जाएंगे। गैलरी खोलो ना पूरा अपना, दिख रहा है ना सबका सबका। इच्छामी माता जी, इच्छामी माता जी। कुछ लोग तो जानते होंगे। इच्छामी माता जी छोटे से हैं माता जी एकदम। नहीं, किस संग पे है? सुनील सागर जी महाराज का प्रमुख सागर जी। हाँ
आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज। अच्छा अच्छा अच्छा, 13 पंक्ति कोटि में। हाँ 13 पंथी कोठी में। लाइट आ रहा है जा रहा है, जानते होंगे ना आप सभी लोग। हाँ तो गए थे जुलाई में, तब दर्शन किए थे। 313 पेज में कहाँ तक हुआ था कल? करने सभी लोग, चलो पढ़ते हैं। कहाँ तक हुआ था? यहाँ तक हुआ था। हिंदी का आधा हुआ था, हिंदी पढ़ रहे थे, हिंदी सेकंड पे कौन सा वाला सूत्र पढ़ रहे हैं आंटी? हिंदी पढ़ रहे थे, हिंदी का सेकंड वाला अगले पेज पे 314 पेज पे 314 पे हिंदी का पहरा है। फिर भी यह अनुराग के यहाँ अनुभाग, हिंदी का पहरा है। 214 पेज पे हिंदी वाला पहरा है। 214 पेज पे दूसरा पहरा है। कौन से पेज पर? 214 पेज पे 314 पेज पे 314 पेज पे। फिर भी यह अनुभाग बंद काल में जैसा प्राप्त होता है, हाँ यहाँ ये हो रहा था, एकांततः वैसा ही नहीं बना रहता है। हम लोगों ने इसको समझा था, अपने अवस्थान काल के भीतर वह बदल भी जाता है और नहीं भी बदलता है। बदलने की इसकी 3 अवस्थाएं हैं, संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण। हम लोगों ने समझा था, जिस समय जिस प्रकृति का बंध होता है उस समय उस प्रकृति का संक्रमण भी होता है, उत्कर्षण भी होता है, अपकर्षण भी होता है। ऐसा कर्मकांड जी में नेमी चंद्राचार्य की गाथा है। गाथा नंबर पूरी तरह से याद नहीं, 214 या कुछ है। संक्रमण अवान्तर प्रकृतियों में होता है, मूल प्रकृति में नहीं होता। मूल प्रकृति में मतलब कोई आपको खांसी आ रही है, समझाना पड़ेगा ना, पढ़ना नहीं है ना। ठीक है, नहीं मेरे को लगा संक्रमण अवान्तर, हाँ चल रहा है ना अभी क्लास। इतना सा मेरे पर इतनी सी दया करें मेरे पर। संक्रमण अवान्तर प्रकृतियों में होता है, मूल प्रकृतियों में नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे मूल प्रकृति कितनी है, कर्मों की मूल प्रकृति कितनी है? 8 है। तो उसमें कह रहे हैं कि आपस में मूल प्रकृतियों में कि भाई दर्शन मोहनीय वेदनीय में हो जाए, वेदनीय मोहनीय में हो जाए, आयु गोत्र में हो जाए, गोत्र नाम में हो जाए, तो बोला ऐसा संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण नहीं होता। उसमें भी आयु कर्म को अवान्तर प्रकृतियों का संक्रमण नहीं होता। बोला अवान्तर प्रकृतियों में संक्रमण तो होता है, लेकिन उसमें भी आयु कर्म एक कर्म है और फिर उसकी 4 पर का अवान्तर भेद उसका 4 है। तो कहता आप ऐसा नहीं समझ लें कि अवान्तर प्रकृतियों में संक्रमण होता है तो आयु का संक्रमण हो जाए, नरक आयु का, देव आयु में अथवा मनुष्य आयु में। तो आयु का अवान्तर प्रकृति में भी संक्रमण नहीं होता। और किस प्रकृति के अवान्तर प्रकृति में संक्रमण नहीं होता? और किस कर्म की अवान्तर प्रकृति में संक्रमण नहीं होता? दर्शन मोहिनी कर्म की, मोहनीय कर्म की भी 2 प्रकृति है, पर इनका भी आपस में संक्रमण नहीं होता। दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय नहीं बनती, चारित्र मोहनी दर्शन मोहनीय नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अवान्तर प्रकृतियों में संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण होता है, परंतु अवान्तर प्रकृतियों में भी 2 कर्म को इन्होंने अलग किया कि एक तो आयु कर्म के अवान्तर प्रकृति में नहीं होता, एक तो मोहनीय कर्म की जो 2 भेद हैं उन्हें में भी आपस में संक्रमण नहीं होता। संक्रमण के 4 भेद हैं, प्रकृति यहाँ छोड़े थे कल,
प्रकृति संक्रमण, स्थिति संक्रमण, अनुभाग संक्रमण, प्रदेश संक्रमण। माने प्रकृति का बदल जाना, स्थिति का बदलना, अनुभाग का बदलना और प्रदेश का बदलना। जहाँ प्रकृति संक्रमण और प्रदेश संक्रमण की मुख्यता होती है, वहाँ वह संक्रमण शब्द द्वारा संबोधित किया जाता है। और जहाँ स्थिति संक्रमण, अनुभाग संक्रमण होता है, वहाँ वह उत्कर्षण अपकर्षण शब्द द्वारा संबोधित किया जाता है। बंद काल में जो स्थिति अनुभाग प्राप्त होता है, उसमें कमी होना अपकर्षण है। बंद काल में जो स्थिति अनुभाग प्राप्त होता है, उसमें कमी होना अपकर्षण है। अभी हम लोगों ने ये समझा कि प्रकृति संक्रमण और ये चार जो भेद बताया ना, उसका जो बोला ना, वो समझ नहीं आया ललिता। क्या चीज नहीं समझ आया? कि मतलब जहाँ प्रकृति संक्रमण और प्रदेश संक्रमण की मुख्यता होती है, वहाँ संक्रमण शब्द द्वारा संबोधित, मतलब थोड़ा सा उदाहरण, हाँ। मतलब क्लियर करके थोड़ा सा बताएं। आगे दे रहे हैं उदाहरण, इसी में दे रहे हैं, आचार्य दे रहे हैं आगे उदाहरण। आगे चलते हैं फिर और उसको क्लियर करते हैं। जहाँ मात्र स्थिति संक्रमण, भाग संक्रमण होता है, वहाँ वह उत्कर्षण अपकर्षण शब्द द्वारा संबोधित किया जाता है। स्थिति संक्रमण, अनुभाग संक्रमण जहाँ पर बताया जाएगा, वहाँ उत्कर्षण और अपकर्षण शब्द द्वारा संबोधित किया जाएगा। और जहाँ प्रदेश और प्रकृति का जो होगा, तो वहां पर संक्रमण शब्द कहा जाएगा। क्या करें, जहाँ प्रकृति और प्रदेश का एक दूसरे में बदलाव होगा, वहाँ क्या शब्द बोला जाएगा? संक्रमण, है ना। एक प्रकृति का दूसरी प्रकृति रूप होना, साता का असाता में संक्रमण होना। तो वहां जहाँ प्रकृति एक दूसरे में बदलेगी, तो वहाँ क्या कहा जाएगा? संक्रमण, ये कहना चाह रहे हैं। और जहाँ क्या नाम है, प्रदेश, असाता वेदनी के प्रदेश साता वेदनी रूप हो गए, तो असाता वेदनी के प्रदेश का संक्रमण साता वेदनी में हो गया, ऐसा कहना चाह रहे हैं। जहाँ प्रकृति और प्रदेश का होगा, वहां पर संक्रमण शब्द आएगा, यानी संक्रमण के द्वारा उसको कहा जाएगा। और जहाँ स्थिति और अनुभाग का होगा, वहाँ उत्कर्षण और अपकर्षण लगेगा। स्थिति का उत्कर्षण हो गया, स्थिति का अपकर्षण हो गया, अनुभाग का उत्कर्षण हो गया, अनुभाग का अपकर्षण हो गया। वहां संक्रमण नहीं कहा जाएगा। स्थिति का संक्रमण नहीं हो सकता कि असाता वेदनी की स्थिति है, वो पूरी की पूरी बदल करके संक्रमित हो गई साता में, ऐसा नहीं होता। सत्तागत कर्मों में कोई संक्रमण नहीं होता। वही चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति और प्रदेश का जब कथन करेंगे तो वहां संक्रमण लगेगा, और स्थिति और अनुभाग का कथन करेंगे, वहां पर उत्कर्षण और अपकर्षण लगेगा। समझ में आया कि नहीं सबको? सरिता जी, आपको समझ में आया कि नहीं? हाँ, आया। बंद काल में जो स्थिति और अनुभाग प्राप्त होता है, उसमें संकरण कमी हो। मतलब ललिता, संकरण मतलब उसका संकरण मतलब संक्रमण मतलब असाता वेदनी का साता वेदनी हो जाना, असाता वेदनी का असाता वेदनी हो जाना। मतलब दोनों जगह एक ही लगेगा क्या? साता का मतलब असाता संक्रमण हो जाना। असाता में संक्रमित हो गई अथवा असाता साता में संक्रमित हो गई, उसको संक्रमण बदल जाना, दूसरे रूप हो जाना। कोई भी प्रकृति दूसरे बदल जाना, हाँ, दूसरे रूप हो जाना, उसको संक्रमण कहते हैं। आंटी, ललिता आंटी सुन, एक 1 सेकेंड। प्रकृति और स्थिति में उत्कर्षण और अपकर्षण होता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। प्रदेश और प्रकृति में नहीं होगा। प्रकृति और प्रदेश में संक्रमण होगा। जैसे प्रकृति और प्रदेश में उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होगा। नहीं, उत्कर्षण अपकर्षण तो स्थिति में होगा ना। माता जी बोल रहे हैं ना शायद। माता जी, जैसे मान लीजिए कोड़ा कोड़ी की स्थिति बांधी, उसका उत्कर्षण होकर के 2 कोड़ा हो गया, अथवा अपकर्षण होकर के अंतः कोड़ा कोड़ी हो गया।
तो स्थिति में जो होगा उत्कर्षण अपकर्षण होगा। अनुभाग हमने बहुत तीव्र बांधा था, उससे अपकर्षित होकर के अनुभाग कम हो गया, अथवा हमने जघन्य अनुभाग बांधा था, वो बढ़ करके उत्कर्षण होके ज्यादा हो गया। तो स्थिति और हाँ, पर प्रकृति और प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं है? प्रकृति प्रदेश में उत्कर्षण होगा ना। क्या प्रकृति में क्या, जैसे मान लीजिए कि हमको ज्ञानावरण बता, तो उसका उत्कर्षण क्या कराएंगे? प्रकृति तो प्रकृति रहेगी ना। ज्ञानावरण बदल के श्रुत ज्ञानावरण तो हो सकता है, संक्रमित हो सकती है उसका, उसकी प्रकृति का क्या उत्कर्षण कराएंगे? ललिता दीदी, ललिता दीदी, ठीक। इसका पेज नंबर और है? इस प्रदेश में इसका प्रदेश मान लीजिए 100 प्रदेश बंधा है, तो 314 है पेज नंबर। 100 प्रदेश बंधा है, तो 100 प्रदेश को हम खत्म नहीं कर सकते, तो उसको बढ़ा दिए हमने। 100 प्रदेश अभी बांधे, वो प्रदेश बढ़ करके 200 नहीं हो सकते, वो प्रदेश घट के 80 भी नहीं हो सकते, तो उनका उत्कर्षण भी नहीं होगा, अपकर्षण भी नहीं होगा। क्या होगा? वो 100 प्रदेश हमने असाता वेदनी का बांधा, हम उसमें से 20 प्रदेश साता वेदनी का कर दिए, तो हम संक्रमित तो कर सकते हैं प्रदेशों को और प्रकृति को, पर उत्कर्षण और अपकर्षण नहीं। अच्छा, तो स्थिति जैसी बंदी है ना वो वैसी रहेगी, उसको उत्कर्षण अपकर्षण नहीं कर सकते, केवल दो ही प्रेक्षाश्री माता जी पूछ रहे हैं जी। प्रेक्षाश्री माता जी बोल रही है। हाँ माता जी, एक पेज नंबर कौन सा बोले आप? पेज नंबर 314। गर्भ कांड का जीव कांड 314 नहीं, गर्भ कांड का जीव ये इसी का ही सर्वासिद्धि सर्वासिद्धि का ही। हेलो, ओके। हाँ, हेलो, जीव कांड का टाइम क्या है? गोमटसा जीव कांड का शुभमती माता जी हैं क्या? उनको बंदामी शुभमती माता जी है, दिखा हुआ आपको? दिखाइए आप। हाँ माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी माता जी, 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 वंदामी सभी से वंदामी। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। हमें दर्शन ही नहीं हुए उनके। अभी सर्वार्थ सिद्धि चालू है क्या? अभी तो सर्वासिद्धि चल रही है माता जी। अच्छा, कब चलेगा? माता जी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ चल रहा है, उसका पेज नंबर 314 है। सर्वार्थ सिद्धि का पेज नंबर 314 है। दूसरे पैराग्राफ की 9वीं लाइन है। माता जी शायद म्यूट है। निकाले हैं क्या माता जी? ग्रंथ निकाला क्या आपने? म्यूट है तीर्था जी, आपका फोन म्यूट है। माता जी कुछ बोल रही कुछ है। उनको लगा 1:30 बजे वाली क्लास लगी है, उनको क्या टाइमिंग 1:30 बजे वाली क्लास का पता नहीं उनको। ये माता जी आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। वो दीदी कौन बैठी हैं, अनम्यूट करिए माता जी को। शुभमती माता जी को अनम्यूट करिए दीदी। आपको अनम्यूट करना नहीं आता है क्या? म्यूट करो माता जी। हाँ अनम्यूट करिए आप। वहां पर म्यूट और अनम्यूट का बटन है ना, थोड़ा सा ऐसे एक गोल सा बना हुआ, उसको दबाइए आप, माता जी अनम्यूट हो जाएंगी। तो सबका हल्ला आ रहा था ना, तो मैंने एक बार अनम्यूट म्यूट कर दिया। दबाइए ना आप, म्यूट वाला दबाइए। आपको नहीं आ रहा है तो टच करिए ना, एकदम किनारे में जो सबसे छोटा सा है, सबसे छोटा सा है, नहीं तो ऐसे करके गोल जैसे ऐसे लंबा जैसे, उसको टच करिए तो माता जी अनम्यूट हो जाएंगी, एकदम सबसे किनारे में। बाएं तरफ एक छोटा सा है, उसमें लाल ऐसे लाइन लगी होगी, उसको दबाएंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ आप मोबाइल में बाएं तरफ देखिए। हाँ अब हो गया मत, फिर वापस दबाइए, वापस माता जी म्यूट हो गई। हाँ बस ऐसे ही रहने दीजिएगा माता जी का।
ग्रंथ ही नहीं है हमारे पास। दीदी वो माता जी बोल रही है कि ये नहीं सुनना, वो ग्रंथ है इसके पास नहीं, माता जी के पास, वो दोपहर का जीवकांड वाला ही लेंगे। कौन सी गाथा चल रही है जीवकांड की? जीवकांड में कौन सी गाथा चल रही है माता जी दीदी? अभी है ना 11वीं 12वीं चल रही है। दोपहर जीवकांड का दोपहर में 1:30 हाँ, लेकिन गाथा कितनी है? 4 बजे को चलेगी क्लास दोपहर में। गाथा नंबर कौन सी है? गाथा नंबर 11-12 11-12 ठीक है ठीक है। 1:30 बजे आऊंगी मैं। अभी मेरा 5 मिनट में तो मौन ही हो रहा है। तो अभी नहीं पढ़ रही सर्वासिद्धि की बुक मिलेगी। मौन होके बैठिए ना, आपको बोलना क्यों है? आप मौन होके रहिए, सुनना माता जी, मौन होकर सुनना। आप बोलिएगा नहीं, खाली सुनिएगा मौन होकर के। आपका अच्छा मौन ठीक होगा। है। चालू रहने दो। आपने मेरे को कहा था मैं 8 बजे मौन लिया करूँगा। हाँ ये 7 से 8 और आपने कहा था मेरे को कि मैं 8 बजे से मौन लिया। आप फिर भी आपको मौन लेना तो ले लीजिए माता जी। हाँ माता जी, कुछ बोले माता जी? नहीं पढ़ते आगे। संक्रमण के 4 भेद हैं। प्रकृति संक्रमण, स्थिति संक्रमण, अनुभाग संक्रमण, प्रदेश संक्रमण। जहाँ प्रकृति संक्रमण और प्रदेश संक्रमण वहाँ वह संक्रमण शब्द द्वारा संबोधित किया जाता है। यानी प्रकृति और प्रदेश की बदलने की जहाँ बात होती है तो कहते हैं उसको संक्रमण कहते हैं। वहाँ वह उत्कर्षण अपकर्षण शब्द द्वारा जहाँ मात्र स्थिति संक्रमण अनुभाग संक्रमण होता है, वहाँ वह उत्कर्षण और अपकर्षण शब्द द्वारा संबोधित किया जाता है। बंध काल में जो स्थिति और अनुभाग प्राप्त होता है उसमें कमी होना अपकर्षण है। बंध के समय में जो स्थिति और अनुभाग बंधा था, वापस उसी प्रकृति का जब बंध होता है तो उस समय बंध काल में जो पहले की बंधी हुई प्रकृति रहती है उसमें उस समय के परिणामों के द्वारा स्थिति और अनुभाग में कमी होती है, तो उसको अपकर्षण कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी साता वेदनीय बंध रहा है, अब इसके पहले जो असाता वेदनी बंधा हुआ, जो हमारे सत्ता में बंधा हुआ है, उसके कुछ प्रदेश साता उसमें संक्रमित हो जाएंगे, प्रदेश और प्रकृति। तो असाता वेदनी जो प्रकृति है, असाता वेदनी के जो प्रदेश है, कुछ, सारा का सारा द्रव्य नहीं, कुछ द्रव्य साता वेदनीय रूप संक्रमित हो जाएगा। तो ये तो हो गया संक्रमण। असाता वेदनी प्रकृति थी, वो साता रूप प्रकृति हो गई। असाता वेदनी के 100 प्रदेश थे, अब 80 बचे, 20 साता वेदनी में बदल गए। तो कहते हैं ये प्रकृति और प्रदेश में संक्रमण हुआ। उसी समय जिस समय बंद हुआ साता वेदनी का हो रहा, उसी समय मान लीजिए पहले असाता वेदनी का 20 कोड़ा कोड़ी बंधा हुआ था और अनुभाग है, अनुभाग मध्यम अनुभाग बंधा हुआ था। अब हमारा इस समय साता वेदनी बन रहा, तो असाता वेदनी के जो स्थिति है 20 कोड़ा कोड़ी, वो घट करके 18 कोड़ा कोड़ी, या जो भी परिणामों के हिसाब से वो अपकर्षण हो रहा है इसलिए कम हो जाएगी। अनुभाग विशुद्ध परिणामों से बढ़ता, अनुभाग और स्थिति में थोड़ा सा अंतर है, तो अनुभाग में भी परिणामों के हिसाब से या तो घटेगा या बढ़ेगा। घटेगा तो अपकर्षण कहेंगे, बढ़ेगा तो उत्कर्षण कहेंगे। ये कब होता है? ये प्रति समय हर एक जीव को हो रहा है, मिथ्या दृष्टि से लेकर के सभी जीवों को होता है। ये 7वें 8वें गुण स्थान पर जहाँ जहाँ जो प्रकृति बन रही है, वहाँ वहाँ उन प्रकृतियों में ये संक्रमण, अपकर्षण और उत्कर्षण होते रहते हैं बंध काल में। बंध काल में मतलब जिस समय बंधती है, जो प्रकृति जिस समय बंधती है उस प्रकृति में ही संक्रमण होता है, उत्कर्षण होता है, अपकर्षण होता है। जिस समय जो प्रकृति नहीं बंध रही है उस प्रकृति में नहीं होता। अवान्तर प्रकृति में हो जाएगा, मूल प्रकृति का तो एक दूसरे में होता ही नहीं है।
अवान्तर प्रकृति में होता है। अवान्तर प्रकृति मतलब जैसे सात वेदनीय का 2 भेद है, साता वेदनीय असाता वेदनीय। नामकरण की 93 प्रकृति है, उनका आपस में इस तरह से संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण होता रहेगा। लेकिन आयु की भी अवान्तर प्रकृतियां 4 है, लेकिन यहाँ आचार्य ने पहले ऊपर ही खुलासा कर दिया कि आयु का संक्रमण और उत्कर्षण अपकर्षण नहीं हो सकता, क्योंकि नरक आयु मनुष्य आयु में हो जाए ऐसा नहीं, संक्रमित नहीं हो सकती अवान्तर भेद होते हुए भी। दूसरा कहा मोहनीय कर्म की 2 प्रकृति है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, ये उसके अवान्तर भेद हुए। इनमें भी आपस में संक्रमण नहीं होता। दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी नहीं बन सकती, चारित्र मोहनी दर्शन मोहनीय नहीं बन सकती। ये यहाँ पर एक विशेष कथन आया। चलते आगे बताए भी होंगे। बंध काल में जो स्थिति अनुभाग प्राप्त होता है उसमें कमी होना अपकर्षण है, घटी हुई स्थिति व अनुभाग में वृद्धि होना उत्कर्षण है। हम अभी बहुत अच्छे परिणाम चल रहे हैं, साता वेदनी बन रहा हमारा, बहुत अच्छा, बहुत उत्कृष्ट अनुभाग वाला बन रहा, और स्थिति भी अच्छी बन रही है। मान लीजिए हम लोग कभी तो हमारा जो पहले से साता वेदनी बंधा हुआ है, जो उदयावली में आने वाला है, उदय में समाने, उसकी क्या होगी, स्थिति भी घटती जाएगी। कुछ निषेकों की, पूरे निषेकों की नहीं, कुछ निषेकों की, चूंकि हमारा अभी साता वेदनी का बंद हो रहा, तो कुछ उसके प्रदेश साता रूप भी हो जाएंगे और स्थिति भी कम होगी, और साता रूप होकर के उसका अनुभाग भी, चूंकि हमारा विशुद्ध परिणाम चल रहा है, विशुद्ध परिणामों से शुभ प्रकृतियों का अनुभाग ज्यादा हो जाता है। तो ये हर समय प्रत्येक बंध के समय में हमें पता नहीं चलता है, सारा कार्य अपने आप ही होता रहता है। जैसे जैसे बंध होता रहता है वैसे वैसे उन प्रकृतियों के अवान्तर भेद में बदलाव होता रहता है। अब देखिए यहाँ और क्या कह रहे हैं, इस प्रकार विविध अवस्थाओं में से गुजरते हुए उदय काल में जो अनुभाग रहता है उसका परिपाक होता है। जैसे अभी उदयावली में समाये हुए हैं, निषेक हमारे उदय में आ रहे हैं, एक एक निषेक उदय में आते जा रहे हैं। ठीक, अब ये कह रहे हैं इस प्रकार विविध अवस्थाओं से गुजरते हुए उदय काल में जो अनुभाग रहता है, विविध अवस्था से सत्ता में जो कर्म था उसका क्या क्या हुआ, बंध काल में संक्रमण हुआ और स्थिति और अनुभाग में उत्कर्षण और अपकर्षण हुआ। ये विविध अवस्था हुई, बोले इनका ये चलता रहता है। चलते हुए फिर जो परिपाक होता है, यानी जो फल देता है, फल होता है। इस तरह से ये कह रहे हैं संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण होते हुए कर्मों का विपाक चलता रहता है, ऐसा कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं अनुदय अवस्था को प्राप्त प्रकृतियों का परिपाक उदय अवस्था को प्राप्त सजातीय प्रकृति रूप से होता है। उदयावली में समाये हुए हैं निषेक, असाता वेदनी के समाये हुए हैं, क्योंकि जिस समय कर्म बंधता है निषेक रचना उसी समय हो जाती है स्वतः, कि किस समय कितने निषेक उदय में आएंगे और किस रूप आएंगे। अभी हमारा साता वेदनी का उदय चल रहा है और असाता वेदनी उदयावली में आ गई है, तो क्या होगा, तो कहते हैं वो असाता वेदनी अभी हमारे वो असाता वेदनी का उदय आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि हमारा उदय क्या चल रहा है, साता वेदनी का चल रहा। तो जो असाता वेदनी का द्रव्य उदय में आ रहा है, चूंकि उदयावली में जैसे पानी की पाइप में जो पानी आ जाता है उस पानी को हम वापस टंकी में नहीं खींच सकते, उसको नल के द्वारा ही बाहर निकाल सकते। अगर हमको पूरी पाइपलाइन खाली करनी है तो हमको नल में से ही निकालना पड़ेगा, वापस उसको हम टंकी में नहीं खींच सकते। तो उदयावली में जो निषेक आ गए हैं उसको हम वापस सत्ता में नहीं ला सकते, उसको उदय करके ही खिलाना पड़ेगा। अब है वो असाता वेदनी और हमारे उदय चल रहा साता वेदनी का, तो क्या होता है, उदयावली के जैसे ही उदय आने वाला रहता है वैसे ही यहाँ क्या करें, उदयावली का परिपाक उदय अवस्था को प्राप्त अनुदय अवस्था को प्राप्त प्रकृतियों का परिपाक, अनुदय है वो उदयावली में है, अभी उदय नहीं हुआ, अनुदय है उसका। जब वो परिपाक होगा, परिपाक उदय जब वो उदय में आएगी, उदय अवस्था को प्राप्त सजातीय प्रकृति रूप से होता है। उदय प्रकृति कौन सी, हमारी साता वेदनी। तो क्या कह रहे हैं कि वो असाता वेदनी है, वो स्तबुक संक्रमण के द्वारा साता वेदनी रूप होकर के उदय में आएगी,
ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। इसके विषय में यह नियम है कि उदयावली प्रकृतियों का फल स्वमुख से मिलता है, अनुदय वाली प्रकृतियों का फल परमुख से मिलता है। जो उदय चल रहा है वो तो अपने मुख से चल रहा है, जैसे साता वेदनी का उदय चल रहा, साता वेदनी हमने बांधा था, वो अपने मुख से खिल रही है। लेकिन जो उदयावली में असाता वेदनी था वो साता वेदनी रूप होकर के आया, यानी परमुख से उदय आया वो, है ना। अपने मुख से आता तब तो साता वेदनी रूप आता, लेकिन अपने मुख से उदय नहीं आ सका, वो बदल के आ रहा है। तो बदल के आना ही परमुख से उदय कहलाता है। असाता वेदनी साता वेदनी रूप होकर के उदय में आ रहा है, इसको कहा जाता है परमुख से उदय आना। देखिए उदाहरण में समझा रहे हैं बहुत अच्छा से। साता का उदय रहने पर उसका भोग साता रूप से ही होता है। साता का उदय रहने पर, उदय हमारे साता का है अभी, तो हमारा भोग कैसा चल रहा है, साता रूप ही चल रहा है। किंतु तब असाता स्तुभिक संक्रमण द्वारा साता रूप से परिणमन करती रहती है, इसलिए इसका उदय परमुख से होता है। अब उदयावली में जो निषेक रचना तो जिस समय बंद होता है उसी समय हो जाता है। अब कहीं पर साता वेदनी के निषेक है, कहीं पर असाता वेदनी के निषेक है, तो धीरे धीरे जैसे टंकी में पानी है, जहाँ नल का मुख है वहां सबसे पहले नल के मुख वाला पानी आएगा, उसके बाद वाला पानी आएगा। इतना तो हम लोग सभी जानते हैं। तो सत्ता में जो कर्म पड़े हैं उनकी एक निषेक रचना हो रखी है, किस समय साता आएगा, किस समय असाता आएगा, वो उसी हिसाब से उदयावली में समाये रहते हैं। अब उदयावली में तो आ गया साता वेदनी, और उदय हमारा अभी क्या चल रहा था, साता वेदनी का। तो कह रहे हैं वो असाता वेदनी उदय के एक समय पहले साता वेदनी में बदल जाएगा। उस क्या नाम है, उसको उस संक्रमण का नाम क्या है, स्तुभिक संक्रमण। जो उदय के एक समय पहले बदल जाती है, परमुख से उदय आती है, उसका नाम है स्तुभिक संक्रमण। तब असाता पहले तो अपन ने ऐसा पढ़ा था ना कि उदयावली में जो होते हैं निषेक वो चेंज नहीं होते हैं। भैया ये तो कितनी बार बता चुके हैं सरिता जी, एक बार थोड़ी बताया गया। संक्रमण तो पहले अध्याय में बता चुके हैं या दूसरे में बता चुके हैं, कर्णन योग के समय भी बताया था। स्तुभिक संक्रमण कहते ही उसको है जो उदय के एक समय पहले बदलता है, उसी का नाम स्तुभिक संक्रमण है। इसलिए इसका उदय परमुख से होता है। उदय काल के, देखिए आ गया, उदय काल के एक समय पहले अनुदय रूप प्रकृति के निषेक का उदय को प्राप्त हुई प्रकृति रूप से परिणमन हो जाना स्तुभिक संक्रमण है। लीजिए आप तो हम लोग मेरे को ये कह देते कि आप गलत बोल रहे हैं, आ ही गया, ग्रंथ में ही आ गया। आप कैसे गलत बोल सकते हैं, हमें ध्यान गलत रह सकता है ललिता नहीं मतलब वो जैसे वो उदाहरण है ना कि नल के अंदर जो पानी पाइप में होता है वो का वही नीचे उतर के आता है और आता है, तो मतलब दिमाग में वही बात है कि फिर वो नल का पानी चेंज कैसे हो जाता है। इसका उदाहरण हमने समझाया था कि हमको तो लाल पानी का, हमने नल में लाल कपड़ा बांध दिया, पानी तो उसमें साफ था, अब वो लाल कपड़ा से लाल पानी होके निकल रहा है। नल के मुंह तक वो सफेद है पानी, नल का मुख जहां तक है वहां तक वो बिल्कुल सफेद है, और नल से बाहर आया, हमने लाल कपड़ा बांध रखा है, वो पानी लाल होकर के उदय में आएगा। हाँ वही आपने बताया। हाँ अंतन बंदी की होती है तो प्रत्यक्ष वो बदल करके वो कहते हैं इसको। इसी तरह समझाया जाता है कि नल में पानी तो साफ था, लेकिन हमने क्या किया, लाल कपड़ा बांध दिया, तो पानी जो निकल रहा है नल से वो लाल होकर के निकल रहा है। तो ठीक इसी तरह से साता वेदनी का उदय चल रहा है। उदयावली में साता वेदनी है, क्योंकि ये तो निषेक रचना बंद के समय हो जाती है, फिर इसमें निषेक रचना में उत्कर्षण अपकर्षण होता रहता है। उत्कर्षण अपकर्षण होते हुए भी कोई भी स्थिति अनुभाग शून्य नहीं होता, स्थान खाली नहीं होता। कुछ निषेक सभी स्थिति में से थोड़े थोड़े निषेक करके उदयावली में आ जाते हैं, इसी को अपकर्षण कहते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 20 कोड़ा कोड़ी की स्थिति है तो पता चला 5 कोड़ा कोड़ी के समय के बाद जो उदय में आने वाला था वो सारे निषेक को हमने अपकर्षण कर लिया, ऐसा नहीं होता। थोड़े 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 निषेक सब में से आते हैं। जैसे 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्या तो बांधा, उसको हम जब अपकर्षण करते हैं विशुद्ध परिणामों से,
तो उसकी 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति नहीं कम होती है। स्थिति तो कब कम होती है, जाकर के जब स्थिति कांडक घात होता है पूर्व करण में, तभी होगी। उसके पहले 7वें गुण स्थान तक स्थिति कम नहीं होती है। कुछ कुछ निषेक सब में 70 कोड़ा कोड़ी वाले 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति तक में से कुछ निषेक ला करके और अपने विशुद्ध परिणामों से उद्यावली में ला करके निकाल देता। कुछ प्रदेश है ना, उसकी स्थिति नहीं कम होती है। तो यहाँ पर स्तुवक संक्रमण का मतलब यही है, उद्यावली में समाया हुआ असाता वेदनी रूपाना था उसको, लेकिन साता वेदनी का उदय चल रहा है, तो वो स्तुवक संक्रमण होकर के साता रूप होकर के आता है। इसी को परमुख से उदय भी कहते हैं। जो प्रकृतियां जिस काल में उदय में नहीं होती हैं किंतु सत्ता रूप से विद्यमान रहती हैं, उन सब का प्रति समय इसी प्रकार परिणमन होता रहता है। अभी हम लोगों ने समझा कि भाई ये संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण किस में होते हैं, तो सत्ता वाली प्रकृति में होते हैं, न कि जो उद्यावली में आई है उसमें कोई उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होता। सत्ता में जो प्रकृतियां पड़ी रहती है उनके प्रदेशों में संक्रमण होता रहता है, उत्कर्षण अपकर्षण होता है। एक स्तुवक संक्रमण है केवल ऐसा जो उद्यावली में आने पर उदय के समय में इसका होता। ओनली वन संक्रमण, बहुत तरह के हैं, जितना हम आगे जाएंगे सब चीज की व्याख्या आएगी। तो ये एक स्तुवक संक्रमण एक ऐसा है जो उद्यावली में समाने पर भी एक समय पहले संक्रमित होता है। किसी को कुछ पूछना है? प्रेक्षामती माता जी समझ में आया या कुछ पूछना है? निषेक का मतलब क्या होता है ललिता? निषेक निषेक का मतलब क्या होता है? ये कर्म परमाणु जो है ना, कर्म परमाणु जब तक बनते नहीं है, उदय में नहीं आते हैं, तब तक तुमको कर्म परमाणु कहते हैं। उन्हीं कर्म परमाणु को जब उनकी रचना हो जाती कि कब कौन से उदय में आएंगे, कब कौन से, तब उन्हीं कर्म परमाणु का नाम कर्म निषेक हो जाता है। कर्म परमाणुओं का नाम ही कर्म निषेक हो जाता है। जो कर्म उदय में आते हैं उसी का परमाणु निषेक हो जाते हैं क्या? उसी कर्म परमाणुओं को वहां पर कर्म निषेक कहा जाता है। माता जी, बड़ी माता जी तो बोलेंगे नहीं, आपको कुछ पूछना है क्या? आगे चलते हैं। घाती अघाती के भेद से अनुभाग 2 प्रकार का होता है, लता, दारू, अस्थि और शैल। यह 4 प्रकार का घाती प्रकृतियों का अनुभाग है। घाती प्रकृति कितनी होती है? 47। घातिया कर्म किसे कहते हैं? घातिया कर्म का नाम क्यों है? घाती प्रकृति नाम क्यों है? तो आत्मा का घात करता है। जब आत्मा का घात करता है वो आत्मा के गुणों का घात करते हैं। आत्मा के प्रकट नहीं होने देता, आत्मा के गुणों का घात करता है, इसलिए इनका नाम घातिया कर्म है। घातिया कर्म कौन कौन से हैं? बहुत सुंदर। तो ये कहते हैं यह 4 प्रकार का घाती प्रकृतियों का अनुभाग है। 4 प्रकार का अनुभाग किसका बताया जा रहा? घातिया कर्मों का। अघातिया कर्मों का नहीं बताया जा रहा, ध्यान दीजिएगा। अघाती लता, दारू, अस्थि, शैल जो अनुभाग होता है वो किसमें होता है? घातिया कर्मों में होता है। अघाती प्रकृतियों के पुण्य और पाप ऐसे 2 भेद हैं। घातिया कर्मों में पुण्य और पाप। म्यूट करें अपने को, म्यूट करें। आज मेरा गला चल रहा है। करते ना हो तो आत्मा के गुणों का जो जिनसे पूछे केवल वो खोल के बोले, अपने को म्यूट रखे। मेरा गला नहीं चल रहा आज। मैंने ये पूछा, यहाँ पर ये कह रहे हैं अघाती प्रकृतियों के पुण्य और पाप ऐसे 2 भेद हैं। इसमें 4 घातिया कर्मों में ये 2 भेद क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इसलिए उनमें पाप और पुण्य नहीं है। हाँ,
आती है, इसलिए इसमें पाप और पुण्य नहीं है। दीदी हम बोले? हाँ बोलिए। हाँ, घाटिया कर्म की सभी प्रकृतियां पाप रूप ही होती है। हाँ ये उत्तर है इसका। ऐसे बोल हमारे, मैं इसमें बोल दूं इसमें पुण्य प्रकृति नहीं है तो थोड़ी आप मान लोगे, इसका हेतु देना पड़ेगा ना। घातिया कर्म की प्रकृतियां पाप रूप ही हैं, इसका उत्तर ये है, इसलिए उसमें पुण्य और पाप का बंटवारा नहीं है। बहुत सुंदर उत्तर। अघाती प्रकृतियों के पुण्य और पाप ऐसे दो भेद हैं। पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, इन 4 भागों में बांटा हुआ है। और पाप प्रकृतियों का नीम, कांजीर, विष और हलाहल, ये 4 प्रकार का पाप प्रकृतियों का अनुभाग है। यानी यहाँ पर देखा जाए कुल मिलाकर, हाँ हलाहल माने? हलाहल वो है जो मुंह के पास आए नहीं और फिर भी आदमी मर जाए। अभी मुंह से है ना थोड़ा सा दूर ही है, साइनाइट जिसको कहते हैं, होठ पे सटा भी नहीं और मौत हो जाती है, उसको हलाहल कहते हैं। हाँ सूंघने से मर जाता है। हाँ छूने से ही जिससे मर जाए आदमी। विष तो खाने से मरता है, हलाहल क्या है? सूंघने से, टच होने से मर जाना, उसको हलाहल कहते हैं। पोटेशियम साइनाइड दीदी, दीदी पोटेशियम साइनाइड। हाँ पोटेशियम साइनाइड भी है। अब यहाँ पर आप लोग ये 12 भेद जो अनुभाग के लिए आया है, आप लोग पहले से भी जानते हैं और आज और इसको बढ़िया से 6 उपसम में बनाएंगे कि पाप प्रकृति घातिया कर्म तो लता, दारू, अस्थि और सैल है, और अघातिया कर्म में पुण्य प्रकृति तो गुड़, खांड, शर्करा और अमृत है, और पाप प्रकृति नीम, कांजिर, विष और हलाहल है। इस प्रकार सामान्य रूप से अनुभाग बंध का विचार किया। अनुभव बंध का कथन किया। अब प्रदेश बंध का कथन करना है। इसका कथन करते समय इतनी बातें निर्देश करने योग्य है। प्रदेश बंध का हेतु क्या है, क्यों होता है? प्रदेश बंध का हेतु मन उसका प्रत्यय क्या है, उसका कारण क्या है, प्रदेश बंद होने का कारण क्या है, वह कब होता है, उसका निमित्त क्या है, उसका स्वभाव क्या है, वह किसमें होता है, उसका परिणमन क्या है। कितनी बातें आई? प्रदेश बंद का कारण क्या है, कब होता है, उसका निमित्त क्या है, उसका स्वभाव क्या है, वह किसमें होता है, उसका परिणमन क्या है। उमा स्वामी महाराज का बहुमान और धन्य है जिन्होंने एक छोटे से सूत्र में 6 प्रश्नों का उत्तर दिया है। यहाँ 6 प्रश्न खड़े हुए हैं, उन 6 प्रश्नों का एक गाथा में, एक सूत्र में उत्तर है। देखिए आचार्यों का हमारे पर कितनी कृपा है, कितनी करुणा है उनके मन में, ये देखिए आप। नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्म एक क्षेत्रभागः स्थितः सर्वात्म प्रदेशस्व नन्तानंत प्रदेशः। नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्म एक क्षेत्रावगः स्थितः सर्वात्म प्रदेशस्व अनंतानंत प्रदेशः। इसमें हम पहले संधि विच्छेद देखें। नाम प्रत्यय कोई संधि नहीं है, सर्वतो है वो वास्तव में शब्द सर्वतः है, सर्वतः का यहाँ पर सर्वतो बना है। योग विशेषात कोई संधि नहीं है, सूक्ष्म प्लस एक, सूक्ष्म एक में सूक्ष्म प्लस एक, एक क्षेत्र अवगाह स्थिता, क्षेत्र प्लस अवगाह, क्षेत्र अवगाह, क्षेत्र प्लस अवगाह, सर्व आत्म, सर्व प्लस आत्म। आगे का संधि विच्छेद आप लोग करें तो आत्म प्रदेश प्रदेश सुंदर। सर्व प्लस आत्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशः। बहुत सुंदर। सु प्रदेशे, प्रदेशेषु, सु का यहाँ पर उकार से वह बन गया है, तो सर्व आत्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशः। संस्कृत पढ़ें, कौन पढ़ेंगे? फिर अपन दीदी हम चलते हैं। मैं पढ़ूं, बहुत मैं पढ़ूं। नाम प्रत्ययः नाम इति सर्वः कर्म प्रकृत्यो विधीयन्ते
स यथानाम इति वचनात् अनेन हेतुभाव उक्तः सर्वेषु भवेषु सर्वतः दृश्यन्ते अन्यतोपि इति तस्मिन् कृते सर्वतः अनेन कालोपादानम् इति कृतम् एकैकस्य हि जीवस्यापि कान्ता अनन्ता भवा आगामिनः संख्यया असंख्यया अनन्तानन्ता वा भवन्तीति योग विशेषान् निमित्तात् कर्म भावेन उद्गला आदि अंत इति निमित्त विशेष निर्देशः कृतो भवति। सूक्ष्म आदि ग्रहणं कर्म ग्रहण योग्य उद्गल स्वभावानुवर्तनार्थं ग्रहण योग्याः उद्गलाः सूक्ष्मान् स्थूलाः इति। एक क्षेत्रावगाह वचनं क्षेत्रांतर निर्वृत्त्यर्थं स्थिताः इति वचनं क्रियान्तर निवृत्त्यर्थं स्थिता न गच्छन्ति इति। सर्वात्म प्रदेशेषु इति वचनमादार निर्देशार्थ नैक प्रदेशादिषु कर्म प्रदेशा वर्तन्ते तर्हि ऊर्ध्वमस्तिर्यच्च सर्वेषु आत्म प्रदेशेषु व्याप्य स्थिता इति। अनंतानंत प्रदेश वचनम परिमाणांतर व्यपोहार्थम न संख्यया न चा संख्यया नाप्यनंता इति। ते खलु पुद्गल स्कंदा अभव्यानंत गुणाः सिद्धानंत भागा प्रमित प्रदेशा घनांगुल्स्या संख्ये भाग क्षेत्रावगानि एकद्वित्री चतुः संख्येय समस्थितिकाः पंचवर्ण पंचरस द्विगंध चतुर्स्पर्श स्वभावा अष्टविध कर्म प्रकृति योग्या योग वशादात्मनात्म सात्क्रियन्ते इति प्रदेश बंध समासतो वेदितव्य है। क्या कह रहे हैं? नाम प्रत्यय मतलब नाम के अनुसार, नाम के प्रत्यय से सर्वतो मानी सभी, चारों ओर से, सर्वतः यानी चारों ओर से, योग विशेषात किसके कारण से? योग विशेष से। कैसी हैं? सूक्ष्म एक क्षेत्रवगाह स्थिता, सूक्ष्म हैं। और कैसी हैं? एक क्षेत्र में एक क्षेत्रवगाही है। एक क्षेत्रवगाही मतलब जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं वहीं पर कर्म परमाणु है। जो 8 कर्म हैं उनके कर्म परमाणु एक क्षेत्रवगाह स्थिता मतलब जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं वहीं पर वे भी स्थित हैं। सर्व आत्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशा। प्रदेशेषु कौन सा कारक और वचन है? सप्तमी बहुवचन। सप्तमी बहुवचन। सभी सर्व आत्म प्रदेशेषु आत्मा के सभी प्रदेशों में, है ना, अनंतानंत प्रदेश। अनंतानंत पुद्गल प्रदेशा किसका आ गया? ये पुद्गल परमाणु के लिए आ गया। अनंतानंत पुद्गल परमाणु क्या होते हैं? बोले संबंध को प्राप्त हो जाते हैं। नीचे चलते हैं। कर्म प्रकृतियों के कारणभूत प्रति समय योग विशेष से सूक्ष्म कारण क्या हुआ? योग विशेष एक क्षेत्रवगाही और स्थित, एक क्षेत्रवगाही और स्थित अनंतानंत पुद्गल परमाणु सब आत्म प्रदेशों में संबंध को प्राप्त होते हैं। नाम प्रत्यय, नाम के कारणभूत कर्म परमाणु नाम प्रत्यय कहलाते हैं। नाम के कारणभूत कर्म परमाणु माने कोई ज्ञानावरण नाम, किसी कर्म का नाम ज्ञानावरण है तो ज्ञानावरण के परमाणु हो गए। किसी कर्म का नाम दर्शनावरण है तो दर्शनावरण कर्म के परमाणु हो गए। ये यहाँ पर ये चीज कहना चाहते हैं। नाम इस पद द्वारा सब प्रकृतियां कही जाती हैं जिसकी पुष्टि से स यथा नाम इस सूत्र वचन से होती है। ऊपर ही आचार्य ने बता दिया कि जैसा नाम है वैसा ही उनका उदय बंध सत्य वैसा ही ऐसा ऊपर आ चुका है। इस पद द्वारा हेतु का कथन किया गया है। इसके द्वारा कहते हेतु का कथन किया गया है कि किस कारण से बनती है। सर्वतः प्रदेश बंध
सब भवों में होता है। सर्वेषु भूतेषु इति सर्वतः, यह इसकी व्युत्पत्ति है। सर्व शब्द से दृश्यन्ते अन्यतोऽपि, इस सूत्र द्वारा तसी प्रत्यय करने पर सर्वतः पद बनता है। इस पद द्वारा काल का ग्रहण किया गया है। क्या कहना चाह रहे हैं? सर्वतः माने ऐसा नहीं है कि मनुष्य भाव में हो रहा है, नारकी में नहीं होता, देवों में नहीं होता, ये एक इंद्रिय है, उसको तो होता ही नहीं, वो तो एक इंद्रिय है। तो कहते नहीं सर्वतः, तो कह रहे यहाँ जो सर्वतः शब्द आया है वो काल के लिए आया है कि सभी भावों में होता है, किसी भी भाव में क्यों ना रहे, यानी विग्रह गति में भी क्यों न रहे, वो भी एक भाव है अपर्याप्त अवस्था का। तो कहीं पर भी रहे जीव, उसको हमेशा ही बंद क्या नाम है सो ये उद्गल परमाणु आत्म प्रदेशों से संबंध को प्राप्त होते हैं सभी भावों में। सर्वतः का यहाँ पर पूज्य पादाचार्य के द्वारा ये प्ररूपणा करी जा रही है कि काल का ग्रहण किया है। कहीं कहीं पर सर्वतः का मतलब चारों ओर से ऐसा भी आया है, पर यहाँ पूज्य पादाचार्य के द्वारा काल बताया जा रहा है। एक एक जीव के काल का ग्रहण किया है। एक एक जीव के व्यतीत हुए अनंतानंत भव होते हैं और आगामी संख्यात असंख्यात व अनंतानंत भव होते हैं। आगामी भी होंगे अनंतानंत, जब तक कोई मोक्ष नहीं जाता है तो भाव तो चलते ही रहते हैं। योग विशेषात, योग विशेष रूप निमित्त से कर्म रूप उद्गल ग्रहण किए जाते हैं। योग से मन वचन काय का योग होता है, उससे आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, परिस्पंदन होने से आश्रव होता है, आश्रव होने से बंध होता है। तो कैसे आए पुद्गल ग्रहण, कैसे आए? योग के निमित्त से आए। इस पद द्वारा निमित्त विशेष का निर्देश किया। तो निमित्त क्या है आने का? तो कहते योग है। ऊपर छह बातें उन्होंने कही कि 6 बातें इसमें बताई जाएगी सूत्र में। तो उन्होंने क्या नाम है सो कितना बंद हो रहा, किस कारण से हो रहा, तो भाव बता दिया। अब कह रहे हैं कि निमित्त क्या है? तो योग निमित्त है। कर्म रूप से ग्रहण योग पुद्गलों का स्वभाव दिखलाने के लिए सूक्ष्म आदि पद किया गया। कैसे कैसे कर्म परमाणु हैं? तो कहते हैं सूक्ष्म हैं। ग्रहण योग पुद्गल सूक्ष्म होते हैं, स्थूल नहीं होते। जितने भी कर्म परमाणु ग्रहण किए जा रहे हैं यहाँ पर कह रहे हैं वो बादर नहीं होते, सॉरी बादर तो जीव की संज्ञा है, स्थूल नहीं होते, सूक्ष्म ही होते हैं। कर्म परमाणु सूक्ष्म ही होते हैं, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। क्षेत्रांतर का निराकरण करने के लिए एक क्षेत्र अवगाह वचन दिया है। कोई ये समझे कि बाहर ये हुआ, परिणाम हुआ, बाहर 2 मीटर किलो दूर पर कोई कर्म परमाणु था, वो आकर के कर्म रूप से हो गया। तो कहते हैं ऐसा नहीं है। ये बताने के लिए यहाँ पर क्या कहा गया कि जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं वहीं पर ही उस पुद्गल परमाणु बैठे हुए हैं। तो एक क्षेत्रावगाह ऐसा वचन दिया है। क्रियांतर की निवृत्ति के लिए स्थिता वचन दिया है, और साथ में क्या दे दिया? स्थित, यानी आत्म प्रदेशों पर जो कारमान वर्गनाएं स्थित है वही कर्म रूप होकर के और आत्मा के साथ मिल जाती हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर इसलिए स्थित वचन दिया कि वहां पर ऐसा नहीं है कि क्रियांतर होता है वहां से कहीं से इधर से उधर से, ऐसा नहीं है। जो आत्मा के प्रदेशों पर स्थित है, जिसको हम विश्रोपचय के नाम से जानते हैं, वो विश्रोपचय जो रहती है वही कर्म रूप होकर के आत्मा से चिपकती है। ग्रहण योग पुद्गल स्थित होते हैं, गमन करते हुए नहीं। जो ग्रहण योग पुद्गल होंगे, जो स्थित होंगे, पुद्गल कारमान वार्गनाएं जो स्थित होंगी उसी का ग्रहण होगा, जो घूमती रहेंगी उनका नहीं। ऐसा यहाँ पर पूज्यपाद आचार्य उपदेश दे रहे हैं। आधार निश्चित निर्देश करने के लिए सर्व आत्म प्रदेशेषु, बोला भाई वो कहाँ पर स्थित है? एक ही जगह स्थित है, वो चलते नहीं है, स्थित है, ये सब तो बता दिया है कहाँ पर वो स्थित। तो कहते हैं इसका निर्देश करने के लिए आचार्य ने क्या कहा? सर्व आत्म प्रदेशेषु वचन दिया है। एक प्रदेश आदि में कर्म प्रदेश नहीं रहते, आत्मा के प्रदेश पूरे शरीर में है। तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि ये कहा जाए जहाँ पर 8 पंखड़ी के कमल का हृदय है, सारे कर्म परमाणु वहीं बैठे रहते हैं और जैसे जैसे बंद होता है वहां से जाते रहते हैं।
तो कहते ऐसा कुछ नहीं है, सभी जगह वो बैठे हुए, जहाँ जहाँ आत्मा के प्रदेश है सभी जगह बैठे हैं। एक प्रदेश में ऐसा नहीं कि आत्मा के एक प्रदेश पे सारे कर्म प्रदेश बैठे हैं, ऐसा नहीं है। फिर कहाँ रहते हैं? ऊपर नीचे तिरछे सब आत्म प्रदेशों में व्याप्त होकर रहते हैं। यानी आत्मा के प्रदेश जहाँ जहाँ जैसे जैसे हैं सभी जगह वहां पर विश्रोपचय के रूप में ये कारमान वर्गनाएं भी बैठी हैं। दूसरे परिमाण का वारण करने के लिए अनंतानंत प्रदेश वचन दिया है। और क्या बताया? परिमाण बताया गया इसमें। परिमाण मतलब कितने, संख्या कितनी है। तो कहते हैं यहाँ पर अनंतानंत प्रदेश वचन दिया कि कितने पुद्गल परमाणु रहते हैं आत्मा के प्रदेशों पर। तो कहते हैं अनंतानंत प्रदेश रहते हैं। ये न संख्या होते हैं। परिमाण का वारण मतलब वारण, हाँ, वारण करने के लिए मतलब ये शंका हटाने के लिए भाई संख्यात रहते हैं कि वारण करने के लिए मतलब ये परिमाण का बिल्कुल शंका हटाने के लिए, वारण नहीं कहते, वारण करते ये काम करने के लिए वारण मना करना। तो परिमाण में कोई शंका नहीं उत्पन्न हो। परिमाण का वारण करने के लिए मतलब कोई शंका करे, असंख्यात होता, संख्यात होता नहीं। परिमाण का निषेध नहीं कर रहे हैं, परिमाण की संख्या का निषेध कर रहे हैं। निराकरण कर रहे हैं क्या दीदी अपने शंका का निराकरण करने के लिए? परिमाण का बता देंगे, समझ सकते हैं निराकरण। ये न संख्यात होते हैं, न असंख्यात होते हैं और न अनंत होते हैं। अभव्यों से अनंत गुणे, सिद्धों के अनंत में भाग प्रमाण संख्या वाले, घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण क्षेत्र की अवगाहना वाले, 1 2 3 4 संख्यात और असंख्यात समय की स्थिति वाले, 5 वर्ण 5 रस 2 गंध 4 स्पर्श वाले। ये क्यों बताया? 5 वर्ण 5 रस 2 गंध किसके लिए आया है ये? क्योंकि पुद्गल है ना, पुद्गल की वजह से। उत्तर कारमान वर्गनाएं पुद्गल है। बहुत सुंदर उत्तर। इसलिए पुद्गल में पाई जाती, इसलिए ये चीज यहाँ पर दिया गया है। वे 8 प्रकार की कर्म प्रकृतियों के योग्य कर्म स्कंद योग विशेष से आत्मा द्वारा आत्मसात किए जाते हैं। इस प्रकार संक्षेप में प्रदेश बंध जानना चाहिए। अभव्य राशि कितनी है? सिद्ध का अनंतवा भाग और अभव्य से अनंत। अभव्य राशि कितनी है? प्रश्न को उत्तर समझ के उत्तर दिया करें। जगन्य युक्त संख्या प्रमाण। हाँ, युक्त संख्या भी तो पढ़ के गए अलौकिक गणित में। हाँ, और बहुत बार पढ़ा हमने अलौकिक गणित में कि अभव्य जीवों की संख्या कितनी है, तो युक्तानंत है। बहुत बार आया है उसमें, बहुत बार हम लोग उसको दोहराए। अभव्य जीवों की संख्या कितनी है, तो युक्तानंत संख्या। और सिद्धों का अनंतवां भाग, अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत में भाग प्रमाण संख्या वाले। इतना क्यों लिखे? क्योंकि समय प्रबद्ध इतना होता है। समय प्रबद्ध का प्रमाण है अभव्यों से अनंत गुना और सिद्धों का अनंतवां भाग। तो इतना एक बार में बनता है, इतना परिमाण है एक समय में बंधने का। अब दीदी ये गाथा है ना दीदी, कर्मकांड जी में 4 नंबर की गाथा है ये। आपने ही समझाया था, आपने ही समझाया था। बोले दीदी हम घना अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण क्षेत्र की अवगाहना वाले। अवगाहना कितने क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो घनांगुल का असंख्यात्मा भाग। 1 2 3 4 संख्यात असंख्यात समय की स्थिति वाले। क्योंकि स्थिति किसी की भी कितनी हो सकती है, जैसी कसाय होगी वैसी उनकी स्थिति पड़ेगी। एक समय में भी उदय में आ सकते हैं, 2 समय में भी आ सकते हैं, 4 समय में भी आ सकते हैं, असंख्यात समय में भी आ सकते हैं। इसको लाइन को पूरा कर। और 5 वर्ण 5 रस 2 गंध 4 स्पर्श वाले 8 प्रकार की कर्म प्रकृतियों के योग्य कर्म स्कंद योग विशेष से आत्मा द्वारा आत्मसात किए जाते हैं। यहाँ पर 5 वर्ण तो ठीक है, 5 रस ठीक है, 2 गंध ठीक है, स्पर्श तो शायद 8 होता है। एक समय में एक ही ठंडा और गर्म में से एक ही उपयोग में आएगा।
जैसे दोनों में से एक एक ही होगा ना दीदी, जो हाँ। जोड़ी है ना दोनों में से एक एक ही होगा। दोनों में से एक एक ही होगा, तो 8 में से 4 ही आएगा। तो क्या 5 वर्ण पाए जाएंगे क्या एक परमाणु में? 5 रस पाए जाएंगे क्या? जो आप लोगों ने उत्तर दिया उस उत्तर की तर्कना घटाइए, फिर तो उसी हिसाब से एक वर्ण लिखना चाहिए, एक रस लिखना चाहिए। आप लोग का उत्तर सही है, बहुत बार समझाया गया है आप लोग को। एक परमाणु में 5 गुण पाए जाते हैं ना। स्पर्श 4 क्यों लिया गया? अभी हाल फिलहाल में भी ये बात आई थी। भैया परमाणु हल्का भारी नहीं होता, परमाणु ठंडा गर्म नहीं होता। ये 4 स्पर्श गुण परमाणु में नहीं पाए जाते। रूखा चिकना होगा, हल्का भारी नहीं होगा, और परमाणु हल्का भारी नहीं होगा, रूखा चिकना होगा, ठंडा गर्म, और एक और स्क्रीन और रुक्ष होगा, ठंडा गर्म भी नहीं होगा। हाँ। ये चार पाए जाते हैं, किसी में कोई पाया जाएगा, किसी में कोई। 4 तो पाए ही नहीं जाते परमाणु में। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए ना, हल्का भारी होगा क्या परमाणु? परमाणु तो परमाणु है, एक परदेशी है, वो कहाँ से हल्का भारी होगा? क्या घटा दिया कि किसी में 4 पाए जाएंगे? 4 पाए जाएंगे तो फिर 5 वर्ण भी नहीं लिखना चाहिए था। कोई एक परमाणु में 5 वर्ण थोड़ी पाया जाएगा, किसी एक परमाणु में 5 रस थोड़ी पाया जाएगा, किसी भी एक परमाणु में 2 तरह की गंध थोड़ी पाई जाएगी। कर्णन योग से हम पढ़ते आ रहे हैं कि 8 स्पर्श में से 4 स्पर्श पाए जाते। इसका तो एक दिन मैंने बहुत बड़ा विवेचन भी सुनाया था। किसी महाराज जी ने कुछ कहा था, उसके ऊपर कितना इस पर हुआ। कोई बहुत ज्ञानी दीदी ने पूछा था, और पूछने वाली दीदी भी वैसी कि हाँ में हाँ मिला दी, और उन्होंने कह दिया 8 पाए जाते। इस तरह के विवेचन भी मैंने, अभी मैं नाम वाम नहीं खोलूंगी, ये भी मैंने आप लोग को सुनाया था। ये सब इसलिए सुनाते हैं कि आप लोग को मेमोरी में रह जाए। कोई खास बात किसी चीज के लिए कह दो ना तो बात याद रह जाती है। तो इस कारण कोई विवेचन होता है तो हम सुना देते हैं कि उस घटनाक्रम से आपको वो बात याद रह जाए। लेकिन वही हो गया, आंसर 0 आ गया। कौन से बताए दीदी? रुक्ष, स्निग्ध और 2 और कौन से? इस सूत्र में प्रदेश बंध का विचार किया गया है। जो पुद्गल परमाणु कर्म रूप से ग्रहण किए जाते हैं वे ज्ञानावरण आदि 8 या 7 प्रकार से परिणमन करते हैं। 7 क्यों लिख दिया? 8 या 7 क्यों लिखा? 8 तो आयु को भी 7 के लिए है, आयु हर समय नहीं बनती इसलिए 7 है। हाँ, क्योंकि आयु हमेशा नहीं बनती है, तो 7 कर्म में परिणमन करते हैं बंधे हुए पुद्गल परमाणु, और जिस समय आयु बनती है उस समय पुद्गल परमाणु 8 में परिणमन करते हैं। बहुत अच्छा। उनका ग्रहण संसार अवस्था में सदा होता रहता है। ग्रहण का मुख्य कारण योग है। वे सूक्ष्म होते हैं। जिस क्षेत्र में आत्मा स्थित होता है उसी क्षेत्र के कर्म परमाणुओं का ग्रहण होता है, अन्य का नहीं। जो ये बेनाडा जी की क्लास में सुन करके शायद मुझे लगता है आप लोगों में से किसी ने कहा था कि जो ग्रहण होता है वो बाहर के प्रदेश भी ग्रहण होते हैं। ऐसा आप लोगों ने शायद किसी ने कहा था कि ऐसा बेनाडा जी कहते हैं, पर यहाँ तो हमारे सामने पूज्य पादाचार्य बैठे हैं, हम उनको नकार करके किसी भी पंडित या विद्वान की बात को ऊपर नहीं कर सकते। यहाँ साफ लिख दिया कि कर्म परमाणु कर्म रूप कौन बदलते हैं? जो आत्मा के पास बैठे रहते हैं। बिल्कुल साफ शब्दों में आ गया ये चीज। कोई आपसे तर्क ना करे, आप सर्वार्थ सिद्धि का ये पेज निकाल के उनको दिखा दीजिए कि भाई पूज्य पादाचार्य लिख रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। वही कर्म परमाणु वर्गनाएं वही कर्म रूप बनती है जो आत्मा के प्रदेशों के पास स्थित रहती है। साफ लिख दिया, स्थित कर्म परमाणुओं का ग्रहण होता है, अन्य का नहीं। ग्रहण किए गए कर्म परमाणु आत्मा के सब प्रदेशों में स्थित रहते हैं और वे अनंतानंत होते हैं। यह इस सूत्र का भाव है। इससे प्रदेश बंध की सामान्य रूपरेखा और उसके कारण का ज्ञान होता है, हो जाता है। बंध पदार्थ के अनंतर पुण्य और पाप की गणना की है। उसका बंध में
उसका बंध में अंतर्भाव किया है। इसलिए यहाँ यह बतलाना चाहिए कि पुण्य बंध क्या है और पाप बंध क्या है। उसमें सर्वप्रथम पुण्य प्रकृतियों की परिगणना करने के लिए सूत्र प्रारंभ करते हैं। समय हो गया है, इस सूत्र को कर लेंगे। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। सत्संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। आज के इस स्वाध्याय में जो जो शंका हो आप लोग अभी पढ़िएगा क्लास बंद होने के बाद में, और लिख के रखिएगा। कल सारी शंकाओं का समाधान कर लेंगे। आज बहुत लेट हो जाता, अभी अगर लेती प्रश्न तो प्राय बहुत ज्यादा लेट हो जाती है। तो इसलिए जिसको भी और पूछना, जो भी शंका हो, जो भी नहीं समझ में आया हो, कल हम लोग पहले इसकी शंका करेंगे, जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे, उसके बाद अगला सूत्र लेंगे। 9 बार नमोकार। अंजना काकी जी को वंदना। हरिका गणेश सुमति माता जी को वंदनामी वंदनामी वंदना। स्वामी माता जी, ललिता जी को माता जी को वंदना। सब चुप रहेंगे। माता जी को वंदना। बेटी बड़ों को सादर चरण स्पर्श। सभी माता जी वंदनामी माता जी। ललिता जी को 2 करते हैं। अंजना जी को वंदना। सबको जय जिनेन्द्र। बहना आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? थोड़ा सा, जब मैं कह रही हूँ 2 मिनट रुकिए, माता जी के बारे में बता रही हूँ, थोड़ा सा तो सोचिए कि ग्रुप में माता जी बैठी हैं। थोड़ा सा प्लीज अपने आप को अनुशासित रखिए। माता जी जो आज हम लोग के सामने हम लोग को दर्शन प्राप्त हुआ है, वो सनमती सागर जी के संग की गणनी आर्यका शुभमती माता जी हैं। 25 पिच्छी के साथ समेत शिखर के 13 पंथी मंदिर में विराजमान हैं। छोटी सी जो माता जी दिख रही हैं वो आचार्य प्रमुख सागर जी के संग की, अभी तो वो छुलकानी जी हैं, जल्दी ही माता जी बनने वाली हैं। ये दोनों माता जी का हम लोग को दर्शन हुआ है। हम लोगों को माता जी के प्रति हम लोग का सबका पूरे ग्रुप की तरफ से माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी। छोटी माता जी वंदामी वंदामी। सभी प्रतिमा सभी माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी। बड़ों को प्रणाम। सभी को जय जिनेन्द्र। माता जी को वंदनामी। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी। अंजना जी वंदना। सभी बड़ों से सादर प्रणाम। सभी से जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को माता जी, प्रणाम। सभी को जय वंदना। सबको जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम। सबको जय जिनेन्द्र। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के मन में आज उठे होंगे, कल हम लोग उसका कर लेंगे। अब बहुत लेट हो जाती, इसलिए मैंने फटाफट कर दिया। एंड कर रहे हैं, आप लोग कल प्रश्न पूछेंगे।